और हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण टॉपिक जो प्रीवियस में हमने करवाया था, एक्सप्लेन किया था, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, समय को खराब ना करते हुए चलते हैं आगे। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर होते हैं। ह्रस्व दीर्घ आपको पता है 4 होते हैं, दीर्घ स्वर आपको पता है 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर ये 5 नहीं है, ये एस का चिन्ह है, ये एस है, एस है, ठीक है। जैसे कृष्णा, ये सब होते हैं, ये प्लुप्त स्वर के अंदर होते हैं। लंबा साउंड जिसका जाता है, ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा अधिक समय लगता है, वह प्लुप्त स्वर के अंदर जाते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 स्वर होते हैं जीभ का, है ना। ए ऐ ओ, ये ए ऐ अ आ उ ओ औ, ये सब अग्र, मध्य और पश्च स्वर के अंदर आते हैं। अब आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा। विशेष तौर पे आप विशेष बता देती हूँ आपको। र को लुंठित व प्रकंपित भी कहा जाता है, मतलब र को लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं। ल को पार्श्विक कहते हैं, ये पार्श्विक है, र है इस पे, ठीक है, पार्श्विक कहते हैं। ध्यान देते रहिएगा। स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अह। व्यंजन 33, उत्क्षिप्त 2, संयुक्ताक्षर 4, कुल वर्ण 52 होते हैं। अल्प प्राण 1, 3, 5, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। महाप्राण पहला दूसरा और चौथा अक्षर। अघोष पहला और दूसरा अक्षर। सघोष और या फिर घोष तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। अब आ जाइए अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंदर। रिवीजन हो गया आपका। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान जल्दी से बताइए। फ का उच्चारण स्थान होता है, देखो मैंने आपको के, टी, एम, द और अ करवाया था। क, च, ट, त और प। अब ये बताइए फ किस में आता है? प, फ, है ना, प में आता है, इसमें आता है। अब ये क्या है? तो यहाँ पे ओस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ओस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब अपने आगे चलिए। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपको बताया था, संयुक्त व्यंजन होता है ज, है ना, इसको बोलते हैं ज और ज से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछ रहे हैं, स्वरों की संख्या होती है 11। अनुनासिक, अब नेक्स्ट देख लिए अनुनासिक का संबंध। अभी मैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में से लिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेके आई हूँ। इसके आगे आगे और भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी चलो करते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है ना। गले से बोलेंगे, मुख से निकलेगा, और स्वर कहाँ से आएगा? नाक के अंदर भी इसका प्रयोग में आएगा। अनुनासिक स्वर नाक और मुख के प्रयोग से बोला जाता है। कंठ्य ध्वनि का मतलब उदाहरण है कंठ्य। अब मैंने ऊपर बताया था के, टी, एम, द, है ना। क से क, च, ट, त, प, क से के, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क। अब देखिए नेक्स्ट, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहा जाता है। 2 मात्राएं, 2 मात्राएं, ध्यान से देखिए, 2 मात्राएं। मूल स्वर, जो मूल स्वर होते हैं वो, जैसे आपकी मूल स्वर है एक सेकंड, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर और लघु स्वर एक ही चीज होते हैं। संयुक्त स्वर आपके वो होते हैं जो विजातीय स्वरों से
स्वरों के मेल से बनते हैं। वी जाति जैसे अ प्लस ई, अ प्लस ई यानी कि ए। अब इसको धीरे धीरे बोलेंगे ऐ, है ना। तो ये अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग जाति के बनते हैं स्वर, तो वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों के बनते हैं। और गुरु और दीर्घ स्वर वे होते हैं जो स्वर सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर में आ। क्लियर हो गया। ई बराबर में बड़ी ई। इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मूल स्वर, है ना। अभी एक्सप्लेन किया था, तो मूल स्वर कितने बताए थे? मूल स्वर मैंने बताए थे अभी 4, अ ई उ री। देखिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे आंसर बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आप उसका आंसर मुझे बता दीजिए। मतलब देखिए कि आपने कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैम हमारे आपके क्वेश्चन जो आपने दिए थे उसमें से इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में ओ किस प्रकार का स्वर है? ओ, अब देखो बोलने में, देखो ओ मैंने बताया था आपको, कहाँ से आवाज आ रही है? कंठ से आवाज तो आ रही है ना। ये कंठ से आवाज आ रही है, कंठ के साथ में ये देखो कंठोस्ट है ये ना, कंठोस्ट ये जो है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया है, कोई बात नहीं। कंठोस्ट है, देखो कंठ और ओष्ठ, कंठोस्ट है ना। कंठ और ओष्ठ से बना है कंठोस्ट। कंठ से निकल रहा है और उसका होठों का भी प्रयोग हो रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट, रू रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? रू रू का र प्लस उ किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अभी मैंने बताया था स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, या फिर व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को। बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? देखिए हर वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सारे 5वें अक्षर जो होते हैं वो सब किस में होते हैं? नासिक्य में होते हैं। हर वर्ग के 5वां अक्षर नासिक्य होता है, तो इसके अंदर हो जाएगा य। ड का उच्चारण स्थान, ट ठ ड ढ न, ट यानी ये जो ट था, ट की लाइन में आता है ड, तो ट कितनी बार था? क च ट। तीसरे नंबर पर था के टी एम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मूर्धन्य। आप थोड़ा सा टिक लगा के करते जाइए, उम्मीद है आप फटाफट से करेंगे क्वेश्चंस। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, अभी आपको एक्सप्लेन किया था संयुक्त व्यंजन, है ना। तो संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर श्र। श्र किससे मिलके बनता है? श्र मिलके बनता है श और र से। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? कंठ और तालव्य, कंठ से निकल रहे हैं लेकिन तालव्य को छू रहे हैं। कंठ प्लस तालव्य ए ऐ, है ना। कंठ क से निकल रहा है, तालव्य देखो ताल अपने ना तलवे पे, जीभ के ऊपर वाला तलवे पे टच कर रहा है, ए
ऐ, है ना? ठीक है, अब आगे देखिए, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण, आपको मैंने पहले बताया था, अघोष वर्ण हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण कहलाता है। मतलब देखिए, अब इसके अंदर क कौन सा अक्षर है? पहला ही अक्षर है। प फ ये दूसरा अक्षर है। क ख ये भी दूसरा अक्षर है। तो अक्षर कौन सा रह गया? वह रह गया, तो वह राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? किस वर्ण के? अब देखो, दांतों यानी दंतव्य, दंतव्य वाला कौन सा था? के टी एम द यानी क च ट त, त वर्ग, त वर्ग, त वर्ण जो है वो जिह्वा को टच करता है। किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है? उष्म, उष्म, ये प नहीं है, ये श से षटकोण वाला श है, ठीक है? ये श से षटकोण है, तो श श श ये तो हो गए उष्म व्यंजन के, और क्या बच गया अपने पास में? य, तो यह इस पे राइट हो जाएगा। अब आप देखो, इसका भी पहचान है, जैसे ना देखो, जीवा ऐसी होती है अपनी, ठीक है? ये जीवा है, और इस जीवा का अगर बोला जाते हैं तो श, तो ये कहीं मुड़ नहीं रहा है ना, तो ये होता है स से सड़क वाला स। फिर थोड़ी सी जीवा अगर ऊपर जाती है तो ये श से षटकोण वाला हो जाता है, और इससे भी थोड़ी ऊपर जा रही है जीवा, तो ये शंकर वाला श हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने जीवा का कहाँ से कहाँ प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आगे चलिए। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर आपको मैंने अभी बताया, ऊपर गया है, सेम एज इट इज आया है। 4 वर्णमाला मूल स्वर होते हैं वर्णमाला में। नेक्स्ट अपना उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य व्यंजन के टी यानी क च, तो यहाँ पे कौन सा है? च है। च च छ ज ज। आए समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, ज और घ का उच्चारण स्थान है। ज और घ का उच्चारण स्थान है। उच्चारण ज ज, अभी अभी पूछा था कि ज कौन सा, ज कहाँ आ रहा है? च, है ना? क च टी, यानी पहला तो है तालव्य, तो पहला ही तालव्य दिख ही रहा है ना? और ध हो गया दंतव्य। अब आगे देखिए, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? देखिए, त, त, थ और श, ये तो होते हैं दंतव्य में। श से शंकर वाला होता है श, ये होता है तालव्य। इसका आंसर ये होगा। प और फ उच्चारण, देखो बोलने में भी ऐसा रहा, प और फ उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ्य है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई, लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है यानी के टी, ट, क और च, च वर्ग। निम्न में से कंठव्य ध्वनियां स्थान कौन सा है? कौन सी है ना? कंठव्य की ध्वनियों का स्थान है वो कहाँ है? क, कंठव्य क ख, तो बोलने में आ ही रहा है, समझ में भी आ ही रहा है, तो पहला ही है। यह वर्ण किसके योग से बना है? ज और य से मिलकर बना है। किस कर्म में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन, अब मैंने आपको बताया था पार्श्विक व्यंजन
ऊपर जो मैंने आपका दोहरान करवाया था उसके अंदर मैंने बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ल। विशेष तौर पे रेड कलर का उसमें लाइन में लिखा हुआ था विशेषकर, विशेष। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस का जो टॉपिक था ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन इन सब में से 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे, और आप इससे पहले भी प्रीवियस के मुझे लगता है आपने देख भी चुके होंगे कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा, तो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आए हैं। इनसे अलग मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसका इतना ही स्टैंडर्ड है। ठीक है, और धीरे धीरे आप 2-3 बार मेरी इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप डरे नहीं और अपना समय को सही जगह पर लगाएं और फटाफट से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।